What if a tiny elf suddenly appeared and did all your homework? हरे कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशु बंसल. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क किसने करा. यहाँ पे एक बॉय देख रहे हैं, उसका नेम है पैट्रिक. एंड द क्वेश्चन इन द टाइटल सेज कि पैट्रिक इस बच्चे का होमवर्क किसने करा. बिफोर दैट हम ये पढ़ लेते हैं. डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प. वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव. क्या आपको होमवर्क करना पसंद है, क्या आप उसे खुद से करते हैं या किसी की हेल्प लेके करते हैं. एंड किस टाइप का होमवर्क आपके पास यूजुअली यानी कि आमतौर पर होता है. So let's begin the chapter explanation. Patrick never did homework. Too boring, he said. तो पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता. जो भी उसे स्कूल से होमवर्क मिलता है वो उससे कभी भी नहीं करता और वो बोलता है बहुत बोरिंग है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता, आलस आता है. ठीक है. He play hockey and basketball and Nintendo instead. तो होमवर्क करने की जगह पर वो हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो टाइप का वीडियो गेम होता है उसको खेलना पसंद करता है. His teachers told him, Patrick, do your homework or won't you learn a thing. उसके जो टीचर्स हैं पैट्रिक के, वो समझाते हैं कि पैट्रिक होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. ये सच भी है, उसको खुद को भी फील होता है ignoramus की तरह. ignoramus ना एक इंसान होता है जो कि लैक करता है एजुकेशन को, जिसको फील होता है वो अनएजुकेटेड है, उसको थोड़ी सी नॉलेज कम है. ठीक है. तो उसको भी ऐसा फील होता है जब वो होमवर्क नहीं करता. बट व्हाट कुड ही डू. ही हेटेड होमवर्क. पर वो कर भी क्या सकता है, वो तो हेट करता है होमवर्क से, यानी कि नफरत करता है होमवर्क से. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. अब एक दिन देखता है कि उसकी जो कैट है ना, वो एक लिटिल डॉल, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है और पैट्रिक जाके उसको ग्रैब कर लेता है, यानी कि छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉज संट डॉल. वो सरप्राइज हो जाता है कि ये तो डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. बट ये तो एक मैन है टाइनीस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करी गई है ना, टाइनी, टाइनीस्ट. ठीक है. तो यहाँ पर टाइनीस्ट साइज बताया गया कि ये जो आपको छोटा सा क्रिएचर दिख रहा है ना, इसकी बात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं एल्फ. ठीक है. उसको दिखता है. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. तो उसने वो देखता है कि इसने तो वूल की शर्ट यानी कि ऊन की बनी हुई शर्ट पहनी हुई है जो ओल्ड फैशन है, और हाई टॉल जो है लंबी सी है ना, हैट पहनी हुई है जो कि एक विच की तरह यानी कि भूतनी होती है ना, उसकी तरह लग रही. ठीक है. आपने जो कार्टून्स होते हैं उसमें देखा होगा, फैंटेसी स्टोरीज़ में ये जो स्मॉल क्रीचर होते हैं ना, आई होप आपने ज़रूर देखा होगा. ओके. तो ये होता है एक मैजिकल क्रिएचर छोटा सा, जो कि ये ना एक जर्मनी की माइथोलॉजी है. ठीक है. इन रियल इट डजेंट एग्जिस्ट, बट ये आपको सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज़ में, कार्टून्स में है ना, ऐसे कार्टून करेक्टर में देखने को मिलेगा. ओके. नाउ ही येल्ड, Save me, don't give me back to that cat. I will grant you wish, I promise you that. तो जो अब ये एल्फ है, ये जो टाइनी साइज का जो क्रिएचर है, वो कह रहा है कि मुझे बचा लो और मुझे इस कैट को वापसी मत देना. मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ कि जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगा, और मैं इसकी तुम्हें प्रॉमिस यानी कि वादा करता हूँ. ओके. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. तो अब पैट्रिक को यकीन नहीं हो पाता कि कितना लकी है वो, कि मतलब उसको उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया. उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, होमवर्क हेट करता है और ना उसका मन नहीं करता है ना, इस सब का उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया. he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. तो अब वो कहता है कि ठीक है, केवल एक ही वो है, ओनली मतलब कि केवल इसी, अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे ना सेमेस्टर के एंड होने से पहले, है ना, जो 35 डेज़ का रह रहा है उसको एंड होने से पहले अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे, ये बहुत अच्छा काम होगा तुम्हारे लिए और मुझे एज यानी कि ए ग्रेड भी मिल जाएंगे अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे.
ठीक है, तभी मैं तुम्हें इस कैट से बचाऊंगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। सो अब जो लिटिल मैन है उसका फेस रिंकल यानी कि जो झाइयाँ हो जाती है ना वो उस पर पड़ जाती है, जैसे जब आप कपड़े को जो निचोड़ देते हो काइंड ऑफ, ठीक है। डिश क्लोथ जो होता है जो कि यूज़ किया जाता है बर्तन को धोने के लिए, फॉर वॉशिंग डिशेस, राइट। उसको यूज़ किया जाता है ना, तो उसको जब आप निचोड़ के रख देते हो तो ऐसे ही उसका फेस हो जाता है। हैम्पर होता है अ बास्केट विद लिड, जो एक बास्केट होती है, टोकरी होती है ढक्कन के साथ, ठीक है। He kick his legs and double his fists and he grimace and scold and purse his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. So वो क्या करता है, अपनी लेग को किक करता है एंड अपनी फिस्ट दोनों जो मुट्ठियाँ होती हैं उनको बना के ग्रीमेस करता है। ग्रीमेस करना होता है कि मतलब जैसे उसने जो फेस एक्सप्रेशंस बनाए ना, बहुत ज़्यादा एंगर हो गया, वो डिसअप्रूव हो गया, उसे लगा कि क्या काम दे रहा है मेरे को, ठीक है, उसे गुस्सा आ गया, पर लेकिन उसको कर्स यानी कि अब मतलब उसे करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं तो कैट उसको ख़त्म कर देगी, राइट। इसीलिए वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, पर वो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, उसका डिसअप्रूवल और एंगर बिहेवियर दिखाया जा रहा है, ठीक है। नाउ एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब यहाँ पे एल्फ आपको बता देंगे, ठीक है। सो वो अपने वर्ड्स पे पक्का रहता है कि उसने कहा था मैं कर दूंगा, तो वो होमवर्क जो है पैट्रिक का स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब सब कुछ ठीक था पर लेकिन एक ग्लिच था। ग्लिच होता है कोई भी फॉल्ट जो आ जाता है ना मशीन में, जो प्रिवेंट करता है उसको काम करने, मतलब ठीक से काम ना करने में, है ना। तो आपने देखा होगा किसी मशीन में हम बोलते हैं ग्लिच आ गया, यानी कि वो ख़राब सी हो गई, राइट। तो उसमें ना ग्लिच आ गया। द एल्फ डिडंट नो ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी ही हैड से। तो अब एल्फ को नहीं पता कि उसे क्या काम कर रहा है, मतलब कैसे करना है उस काम को, तो उसको ना हमेशा ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो वो हेल्प करो मेरी, वो बोल रहा होता है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग। अब एल्फ कहता है मेरे को नहीं पता इस वर्ड का मतलब क्या है, और स्क्वीड करता है वो जब वो पढ़ रहा होता है ना, तो ऐसे मुंह बना लेता है कि क्या है ये वर्ड, भाई मेरे को नहीं पता इसके बारे में। पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा होता है तो वो ऐसे करता है, ठीक है। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। तो वो कहता है मेरे को ना डिक्शनरी जो है दे दो, पर लेकिन वो कहता है कि तुम एक एक वर्ड को बना के पढ़ो कि वो है क्या। जब तुम उसको बोलोगे तो वो साउंड करेगा तो तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इट मीन्स। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf sheep. So, अब जब मैथ्स की बारी आती है ना तो पैट्रिक का लक काम नहीं करता, क्योंकि एल्फ को तो मैथ्स नहीं आती, ठीक है, तो उसका लक काम नहीं करता। वो कहते हैं टाइम टेबल्स ये क्या होते हैं भाई, 5 1 जा 5 क्या होता है ये, मुझे तो नहीं पता। तो एल्फ जो है श्रीक कर जाता है। श्रीक करना मतलब कि शॉर्ट और हाई पिच में वो क्राई करता है, रोना सा लग जाता है, ठीक है। वी एल्व्स नेवर डिड दैट। तो कहता है हम एल्व्स ने ना कभी ये नहीं करा है। मैथ्स का होमवर्क क्या है ये, टाइम टेबल्स एंड सो ऑन, एडिशन सब्ट्रैक्शन वी डोंट नो, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, एडिशन प्लस माइनस है ना, डिवाइड फ्रैक्शन क्या है ये। Here, sit down beside me. You simply must guide me. तो कहता है यहाँ पे बैठ जाओ मेरे पास और मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ कि ये क्या है। Elf know nothing of human history. To them it is a mystery. तो एल्फ के लिए ना ये जो मतलब उन्हें नहीं पता ह्यूमन क्या पढ़ते लिखते हैं, उनको नहीं पता है सब कुछ, उनके लिए मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व्ड है ना। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो जो लिटिल एल्फ है वो अभी तक तो शाउट कर रहा था और अब जो है और तेज़ आवाज़ में लाउडर हो गया, ठीक है। अभी तक तो चिल्ला ही रहा था उस पर, अब और तेज़ आवाज़ अपनी बढ़ाए जा। Go to the library, I need books, more and more books and you can help me read them too. वो एल्फ जो है पैट्रिक को कहता है कि जाओ मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आओ और मेरी हेल्प करो उन्हें पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
every day in every way the little elf was a nag. So as a matter of fact, मतलब कि एक फैक्ट है, सच है कि हर दिन हर तरीके से जो लिटिल एल्फ है ना वो एक नैग है. नैग पर बताते हैं आपको मतलब क्या होता है. वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. तो नैग का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी को ट्रबल कर दे, यानी कि परेशान कर दे हर टाइम, ये नहीं करा ये नहीं करा, कंप्लेन कर करके, है ना, और उससे कहे कि तुम ये करो, अब तुम ये करो, है ना. तो एल्फ भी ना कहीं यही कर रहा था पैट्रिक से. अभी तुम जो है मुझे लाइब्रेरी से बुक ला के दो, मुझे समझाओ कि ये क्या है ना. वो उस पर ऑर्डर दे रहा था उसको, और बार बार हर छोटी छोटी चीज़ में उसको कंप्लेन कर रहा था पैट्रिक को. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. अब पैट्रिक जो था अभी तक का सबसे हार्डवर्क कर रहा था, क्योंकि अभी तक तो वो होमवर्क ही नहीं करता था. बट अब जो एल्फ उस पर ऑर्डर चला रहा है, उसकी वजह से उसे हार्डवर्क करना पड़ रहा है और खूब मेहनत करनी पड़ रही है. ठीक है. और उसके लिए एक ड्रैग है. ड्रैग मतलब होता है कि डल और अनइंटरेस्टिंग. उसको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उसको वो तो हेट करता है होमवर्क से, इसलिए उसे मज़ा नहीं आ रहा कि ये मेरे से पूछ रहा है कि पढ़ाओ मुझे. ठीक है. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puff and beery. तो अब उसको रातों को जगना पड़ रहा है ना, और उसको बहुत वियरी फील हो रहा है, मतलब कि उसको बहुत थका थका महसूस हो रहा है. उसे वो स्कूल गया अगले दिन अपनी आइस पफ, जैसे आपने देखा हम सोते नहीं है तो आँखें सूज जाती है, नीचे का जो एरिया होता है थोड़ा पफी हो जाता है, एंड बिलियरी मतलब कि रेडिश हो जाता है ना, इस टाइप से हो जाता है. तो उसका भी ऐसा ही हो रखा है, क्योंकि वो रातों रातों जाके एल्फ को बता रहा है कैसे करना है, क्या करना है ना. बेसिकली वो खुद से ही होमवर्क कर रहा है. ओके. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. अब फाइनली लास्ट दिन आ चुका है स्कूल का, और एल्फ जो है फ्री हो गया कि अब काम हो गया भाई. लास्ट सेमेस्टर मतलब उसने सेमेस्टर के एंड से पहले बोला था मेरा हो गया काम, सेमेस्टर एंड हो रहा है अब. ठीक है. तो वो होमवर्क अब ज़्यादा मतलब होमवर्क अब बचा नहीं है, तो वो क्वाइटली शांत तरीके से और सीक्रेटली, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, जो है वो बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से भाग जाता है. ठीक है. चला जाता है बेसिकली. पैट्रिक गॉट हिज एज. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. अब पैट्रिक को ए मिल जाता है, ए ग्रेड मिल जाता है. उसके जो क्लासमेट्स हैं यानी कि उसके फ्रेंड्स हैं ना, वो अमेज हो जाते हैं, यानी कि काइंड ऑफ सरप्राइज हो जाते हैं. उसकी टीचर्स खुश हो जाती हैं और उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि अरे भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया, ए ग्रेड ले आए तुम तो. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक. अब उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो वंडर कर रहे हैं, आश्चर्य में कि अरे भाई हमारे बच्चे को हो क्या गया, उसने होमवर्क कर लिया, ए ग्रेड ले आया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. क्लीन हिज रूम, did his chores and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो एक मॉडल किड बन चुका है. आपने देखा होगा हम किसी को अपना आइडल मान लेते हैं ना, कि ये इंसान हमारा आइडल है ना. सो किसी का कोई भी हो सकता है. तो वो एक ऐसा मॉडल किड बन चुका है, बच्चा बन चुका है, मतलब ऐसा वाला कि उसने अपना कमरा साफ़ कर लिया है, सारे कोर्स मतलब कि अपने जितने भी काम है ना, रोज़मर्रा के जो भी डेली वर्क होता है एवरीडे, वो कर चुका है ना. और जो है वो बहुत चीयरफुल है, बहुत खुश है, और पहले से रूड रहता था, बिल्कुल भी रूड नहीं है. और उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया, वो बहुत खुश है. एटीट्यूड होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें कि आप मतलब एक अलग ही होते हो, राइट, समथिंग डिफरेंट. ओके. सो अब वो ऐसा बन चुका है. You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. But I will share a secret. एक सेकेंड, just between you and me, it was not the elf. Patrick had done it himself. तो आपने देखा होगा एंड, मतलब एंड में क्या हुआ ना, पैट्रिक अभी भी सोच रहा है कि उस छोटे से आदमी ने, मतलब कि उस छोटे से एल्फ ने ही सारा होमवर्क करा, मैंने उससे सारा काम उसे से कराया. पर एक सीक्रेट शेयर करा जा रहा है आपके बीच में और राइटर के बीच में ही रहेगा ये सीक्रेट, कि वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने खुद ने अपना काम करा. ठीक है. सो द राइटर ऑफ द चैप्टर इज़ कैरोल मूरे, एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. देखो वो सोच रहा था कि मेरा काम तो एल्फ ने करा है, बट जो रात भर जागा, उसने लाइब्रेरी से बुक ढूंढी, उसने उसको गाइड करा, और एल्फ को तो मैथ्स आती ही नहीं थी,
तो सारा काम तो उसी ने ही करा ना, पर उसे लग रहा था कि उस टाइनी एल्फ ने करा है, बट सारा काम तो पैट्रिक ने ही करा है। ओके, सो आपको इससे क्या सीखने को मिला मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ऑल्सो अपना होमवर्क को टाइम पे पूरा रखना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर वीडियो कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।